हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो अभी तक हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, किस तरीके से स्टॉक्स को चुना जाता है। अब हम लोग बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग सीखेंगे और ट्रेडिंग का पहला स्टेप होता है कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने से या फिर कहें कि टेक्निकल एनालिसिस से। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कैंडलस्टिक को समझना होगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो वीडियो ये देख रहे हैं उनको पता होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं, फिर भी उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं जो नहीं जानते हैं कि कैंडल कैसे काम करता है। सो कैंडल जो होता है वो जो ग्रीन कैंडल होता है इस तरीके से और रेड कैंडल होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो समझ लीजिए। ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट होता है ये नीचे होता है, ठीक है, जहाँ पे ये ग्रीन बनना जहाँ से शुरू हुआ है। और इसी तरीके से जहाँ पे क्लोज होता है, ये जो ऊपर का पॉइंट है ग्रीन में, उसी को कहते हैं क्लोज पॉइंट। यानी कि कैंडल यहाँ से ट्रैवल करके ऊपर तक गया है इस तरीके से और यहाँ पे जाकर के क्लोज हुआ है। ये कितने भी पॉइंट का कैंडल हो सकता है, कितने भी टाइम का फ्रेम का कैंडल हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, एक महीने, कितना भी बड़ा कैंडल एक ही कैंडल के अंदर आ सकता है और कितना भी छोटा कैंडल, इस तरीके से सब सेम ही होता है, कैंडल सेम होता है, बस टाइम का डिफरेंस होता है। और जो सबसे नीचे का पॉइंट, ये जो शैडो दिख रहा है, इसको हम लोग विक भी कहते हैं, शैडो भी कहते हैं। ये लाइन क्यों बनता है? लाइन तब बनता है जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद इस तरीके से नीचे तक गया होगा और नीचे जाने के बाद इतना दूर तक ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ होगा इस तरीके से। उस टाइम पे ये रेड बना रहा होगा, लेकिन तब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से पलट गया। यहाँ से पलटने के बाद इस तरीके से ऊपर चला गया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया। उसी तरीके से ऊपर में जब कैंडल यहाँ तक गया था, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि मार्केट जब यहाँ तक पहुँचा होगा तो यहाँ पे भी एक ग्रीन इतना बड़ा कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पे चेंज हुआ, मार्केट थोड़ा सा और नीचे आया तो ये अपना शैडो छोड़ दिया। अब इस चीज को समझ लीजिए, ओके। ये हो गया इसका लो पॉइंट, इसका लो पॉइंट सबसे नीचे तक कैंडल गया था, और ये हो गया इसका हाई पॉइंट। सेम इसी तरीके से रेड का भी यही चीज होता है, लो और हाई दोनों का सेम होता है, ठीक है। बस डिफरेंट क्या रहता है? डिफरेंट ये रहता है कि कैंडल ऊपर गया है तो ग्रीन बना है, लेकिन कैंडल जब नीचे आएगा तो रेड बनेगा। या यूं कहें कि रेड कैंडल तब फॉर्म होता है जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसका मतलब यहाँ पे ये ओपन हुआ होगा ऊपर में और क्लोज हुआ होगा नीचे में, ओके। तो सबको समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं जिसको आता है तो भैया आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप कई सारे वीडियो यूट्यूब वगैरह पे जा करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा। मेन चीज़ है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पहचानना और उसको एग्जीक्यूट करना। अगर आप कैंडल के साइकोलॉजी को समझ लेते हैं तो आपका खेल वहीं पे 100% सही दिशा में जा सकता है। हालांकि 100% कोई भी चीज़ नहीं होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने उसके साइकोलॉजी को समझ लिया है तो आप किसी भी तरीके के जो फॉर्मेशन होते हैं जो चार्ट पैटर्न्स पे, उसको आप अच्छे से मास्टर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं शूटिंग स्टार। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं पहले। कुछ इस तरीके के कैंडल होते हैं, कुछ कैंडल का बॉडी इतना बड़ा है, कुछ कैंडल का पूंछ जो है इतना बड़ा है, मतलब अलग अलग तरीके का कैंडल्स हैं। तो इन सब का कुछ तो मतलब होगा ना। वही मतलब अगर आप समझ जाते हैं तो आप चार्ट पे अपना कमान बना लेंगे। उसके बाद जो भी ट्रेड करेंगे आप मतलब 10 में से 9 ट्रेड तो प्रॉफिटेबल में जरूर काट पाएंगे। देखिए सबसे पहले ये शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार कैसे बना होगा? यहाँ पे मार्केट कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, इतना ऊपर तक गया। जब ये ऊपर तक जा रहा होगा तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, राइट। तो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे बायर्स लोग जो हैं वो एक्टिव थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि मार्केट इतना बड़ा ग्रीन कैंडल को खत्म करके नीचे आकर के क्लोजिंग हुआ और कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मेशन रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि यहाँ पे सेलर्स लोग एक्टिव होते जा रहे हैं। अब सेलर्स लोग एक्टिव हो रहे हैं तो हमारा क्या काम रहेगा? हमारा काम है उन सेलर्स के साथ जुड़ जाना और वहाँ पे उनके साथ अपना सामान को बेच देना, या फिर कहे पुट बाई कर लेना, जो भी है, ठीक है, वहाँ पे सेलिंग का काम करना है। आगे मैं बताऊंगा कि ये पैटर्न्स कहाँ पे अच्छे तरीके से काम करेंगे। उसी तरीके से हैमर पैटर्न्स जो है वो नीचे में इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से
एक सेकेंड। ओके, सो जो हैमर पैटर्न्स है वो इस तरीके से इतना बड़ा रेड बना होगा, ठीक है, इतना बड़ा रेड बना होगा, लेकिन अचानक से ये पलट करके ऊपर जा करके ग्रीन बन गया। कोई मैटर नहीं करता, इसका भी कलर ग्रीन हो सकता है, ठीक है, इसका भी कलर ग्रीन हो सकता है और इसका भी कलर रेड हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि कलर पे ही जाना है, 100% वही कलर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर छोटा सा एक विक रहेगा और हैमर पैटर्न दिखेगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो मार्केट पलटा, यानी कि अब यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं। अब उसी तरीके से बियरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग दोनों होता है। बियरिश इनगल्फिंग के अंदर क्या है कि एक छोटा सा ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, उसको एक रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से सेम है बुलिश इनगल्फिंग, जिसके में एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसा बना है जो कि पूरा का पूरा कवर कर लिया है उस रेड कैंडल को। अब इस चीज का फॉर्मेशन जो होता है वो चार्ट पर इस तरीके से होता है, अलग अलग तरीके के आपको कैंडल दिखेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि उन सब कैंडल्स के बदौलत हम लोग कैसे कोई भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे एक कैंडल, जूम कर देंगे यहाँ पे। ये जो कैंडल है वो क्या था, शूटिंग स्टार था। इसका कलर जो है वो ग्रीन है, डजंट मैटर, कलर कुछ भी हो सकता है। हाँ, रेड कलर रहे तो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है, लेकिन ग्रीन में थोड़ा सा कम होता है, फिर भी ये काम करता है। ऊपर से यहाँ पे देखेंगे तो शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट नीचे आया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कैंडल्स जो है वो तभी अच्छे से काम करेंगे या तो वो सपोर्ट पे बने या फिर रेजिस्टेंस पे बने। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो अगले क्लास में सिखाएंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि ये आपको नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बार बार जो रेजिस्टेंस है वो खा रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। पीछे भी कुछ इसी तरीके का चार्ट था, हालांकि यहाँ पे बड़ा चार्ट मैं अभी दिखा नहीं सकता हूँ, बाद में दिखा दूंगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास अगर कोई शूटिंग स्टार बनता है तो वहाँ पे पुट साइड का हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर जो स्टॉक्स में बाई और सेलिंग करते हैं वो वहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। ये रहा शूटिंग स्टार की बात। इसी कैंडल में नीचे आइए, ये वाला कैंडल आपको दिख रहा है, जूम कर देंगे तो यहाँ पे आप चाहेंगे तो ये जो बुलिश कैंडल है, जो हैमर कैंडल है, इसको बुलिश हैमर जो भी चाहिए, तो इस कैंडल के बाद देखेंगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से भागता हुआ ऊपर चला गया। यहाँ भी एक सपोर्ट था, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इसी तरीके से कहीं पे भी हैमर जो कैंडल है उसको यूज कर रहा हूँ, कहीं पे भी शूटिंग स्टार यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आपके पास होना चाहिए। अगर सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनता है तो यहाँ पे आप बुलिश साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट ऊपर भी चला गया। फिर एक बार यहाँ पे पाउज लिया, मार्केट यहाँ पे फिर से एक बुलिश कैंडल बनाता है, उसके बाद देखिए इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से मार्केट चलते रहता है। उसी तरीके से सेम बुलिश इनगल्फिंग के भी साथ होता है, बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग के साथ होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी सिंगल कैंडल के साथ ट्रेड करते हैं, कई लोग होते हैं जो कि एक कैंडल को देखते हैं और ट्रेड प्लान कर लेते हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करें और उसके बाद आप उस ट्रेड को प्लान करें। अगर आपका सपोर्ट के पास हैमर बनता है तो बुलिश साइड का ट्रेड लें, और अगर शूटिंग स्टार आपके रेजिस्टेंस के पास बनता है तो आप डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज मैंडेटरी होना चाहिए कि वहीं पे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं भी बन रहा है तो आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप कुछ और चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।